हरे कृष्णा। जय महाकाली, जय काल भैरव, जय कुलदेवी, जय प्रत्यंगिता। तो आज का टॉपिक है आधी रात आपको याद करके क्या सोचा जा रहा है। अभी इस वक्त की उनकी दिल की बात है। हम कर रहे हैं रीडिंग। हमारे सामने है टैरो और ओरेकल रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस जनरल कलेक्टिव हिंदी टैरो रीडिंग। एरीज टू पाइसेस में से लेकर मीन तक सभी राशियों के लिए रीडिंग होने वाली है, सो नो प्रॉब्लम एट ऑल। पर एज पर योर सिचुएशन, आपकी परिस्थिति के अनुसार कुछ बातें या बहुत सारी बातें, कुछ कार्ड या बहुत सारे कार्ड आपके साथ मैच यानी कि रेजोनेट कर सकते हैं। ठीक है, ये जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो अगर कुछ बातें मैच नहीं भी करती तो उसे जाने दीजिए। टैरो के कार्ड हम स्ट्रेट लेने वाले हैं। बाकी रीडिंग को क्लेम करने के लिए आप कमेंट सेक्शन में कार्ड दे सकते हो या फिर 1111 टाइप कर सकते हो। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। ठीक है, तो हम करते हैं रीडिंग की शुरुआत। सबसे पहले हमने चुन लिया है टैरो को। ठीक है, अब इस टैरो से हम करते हैं रीडिंग की शुरुआत। सबसे पहले देखते हैं कि आज हमें गाइडेंस के तौर पे क्या कार्ड्स मिलते हैं। ठीक है, तो कुछ कार्ड्स मिल चुके हैं, दैट्स इट। और अब करते हैं रीडिंग की शुरुआत। लगा तो हम और कार्ड्स भी ले लेंगे। ठीक है, पहला ही कार्ड जो हमें मिला है वो है थ्री ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि। ठीक है, देखो आप अगर इस पर्सन की तरफ देख रहे हो और पूछ रहे हो कि भाई हो क्या रहा है आजकल, चुप क्यों हो या फिर बात क्यों नहीं कर रहे हो। देखो इस पर्सन को ना थोड़ा सा डर लग रहा है। डर इस बात का लग रहा है कि कहीं ये आपको खो ना दे या फिर कहीं आप इनको खो ना दे। ठीक है, हो सकता है कि भूतकाल की कोई चीज़ वर्तमान में आ गई हो, या फिर इस पर्सन को ऐसा डर लग रहा है, अननोन डर, अनजान डर, कि कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए कि आप मुझसे एकदम से बात करना ही बंद कर दें। ठीक है, आई थिंक इसके पीछे कुछ और भी बातें हो सकती हैं कि जो प्लान इन्होंने बनाया था, जैसे कि मान लो आपको इतने महीनों में, इतने साल में आपको अपना घर चाहिए, एक अच्छी सी नौकरी, अच्छा जॉब एंड सब कुछ प्लानिंग, लेकिन वो प्लानिंग अगर सक्सेसफुल नहीं हो रही है और अगर काफ़ी महीनों से या हफ्तों से ये पर्सन मशक्क़त करते आ रहा है लेकिन हाथ में रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है, तो शायद इस पर्सन को अब नाराज़गी आ रही है। ठीक है, आई थिंक आप इसका फिर भी साथ देने को रेडी हो, बट अभी इस पर्सन को लग रहा है कि भाई मैं कैसे आपकी आंखों से आंखें मिलाऊंगा। ठीक है, सेकेंडली आई थिंक ये आपके ऊपर किसी भी तरह का बोझ नहीं डालना चाहता। दूसरी बात है कि ये पर्सन चाहता है कि आप कुछ चीज़ें क्लैरिफाई करें। ठीक है, अगर कोई आपके खिलाफ इनके कान भर रहा है या फिर इनके खिलाफ आपके कान भरे जा रहे हैं, तो ये हर प्रकार का क्लैरिफिकेशन या तो चाहते हैं या फिर आपको देना चाहते हैं। ठीक है, इनके हिसाब से भाई आप इनका हम कदम पहले ही बन चुके हो और ये आपके ऊपर भरोसा भी करते हैं। बस जब भी कुछ ऐसी बात होती है तो आपके ऊपर कभी भी इनकी शंका करने की नज़र नहीं होती। ये बस आपको उतना बताना चाहता है। उनके हिसाब से भी हम अच्छे दोस्त हैं, थे और रहेंगे भी। ठीक है, नेक्स्ट में जो कार्ड मिला है वो है फाइव ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। अच्छा, आप अगर इनसे पूछते हो कि भाई तुम्हारा अभी हाल क्या है, तो ये कह सकते हैं कि भाई मैं अभी अधूरा महसूस कर रहा हूँ। ठीक है, और ये अधूरापन किस बात से आ गया है, मे बी इस व्यक्ति को लग रहा है कि कुछ चीज़ें हैं जिनको ये आपके सामने क्लियर आउट नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो शायद आप दोनों के मिले जुले सपने थे या फिर इकट्ठा सपने थे कि भाई आपको एक सुंदर सा घर बनाना है या फिर आपकी कुछ और चाहते हैं जो आपको पूरी करनी है, हसरतें पूरी करनी है। और ये पर्सन कह रहा है कि हाँ, मैंने बोला था कि मैं आपका साथ दूंगा या फिर मैंने कहा था लेकिन अब मैं ऐसा नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, तो हो सकता है कि इस पर्सन को फेलियर भी कहीं ना कहीं पे तकलीफ दे रहा है। हालांकि आई थिंक ये कह सकते हैं कि भाई मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे लगता है कि आप फिर भी मुझे समझ के लोगे, लेकिन जिस बात की परेशानी मुझे हो रही है वो ये है कि क्या मैं अकेले चलने के लायक हूँ। ठीक है, और क्या मैं आपको अकेला कभी छोड़ सकता हूँ। देखो ये जानबूझ के आपके साथ कोई खेल नहीं खेल रहे, लेकिन कह रहे हैं कि भाई कभी कभी हालात ऐसे होते हैं कि जिनको अगर मैं समझाने भी जाऊँ तो शायद आप नहीं समझोगे। तो जब कोई इंसान हमारे दिल के बहुत करीब होता है, हम उस व्यक्ति को हर हालत में अपना बनाना चाहते हैं और उसको हर प्रकार के संकट से दूर रहने की एक अनकही कोशिश करते रहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में कार्ड मिला है द वर्ल्ड। देखो इनके हिसाब से ना आप और ये मिलके एक बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारी दुनिया बनती है।
लेकिन ये भी सच है कि ये और भी ऐसे कई दुनियाओं का हिस्सा है, जैसे कि फैमिली की दुनिया, फ्रेंड्स की दुनिया, ठीक है, काम काज वाली दुनिया, प्रैक्टिकल दुनिया। तो ऐसी भी दुनिया इस पर्सन ने देखी है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दांव पे लगी है। ये बस आपको कहना चाहते हैं कि आप हर दुनिया को एक अलग नज़र से देखो, ठीक है। और ऐसा नहीं कि दुनिया का नाम अलग है तो उसका कंपटीशन कम है या फिर जो उसका स्टेटस है वो कम है। क्या ये भी हर जो प्रकार की जो दुनिया है उसमें बहुत पावर या पोटेंशियल है, ठीक है। बस हम अभी इस समय किस बात को लेकर नाराज़ हैं या फिर कौन सी दुनिया को एक्सेप्ट करते हैं, इसके ऊपर सब कुछ निर्भर होता है। ये आई थिंक आपको कह सकते हैं कि मैंने आपको कभी भी अंतर नहीं दिया है। मेरे लिए आप कारगिल थे, आप दिल के करीब थे, आज भी आप दिल के करीबी हैं और करीबी होंगे, ठीक है। बस कुछ चीज़ें ऐसी है, जैसे कि कुछ दुनिया है जिसका मैं हिस्सा हूँ, आप भी हो, तो उस दुनिया को मैं किसी भी हालत में नज़रअंदाज नहीं कर सकता, ठीक है। अब अगर आप इनसे पूछ दो कि चलो ठीक है भाई, तो तुमने सोचा क्या है, तो आपको क्लियर कट जवाब दे सकते हैं, जो कि है जजमेंट, ठीक है। इन्होंने कुछ डिसीजन ले लिया है या फिर इनकी जो सोच है वो थोड़ी पक्की होती जा रही है। अगर एकदम से पक्की नहीं है तो कम से कम 20-30% तो उनके विचारों में एक स्थिरता आ चुकी है और ये शायद उसी स्थिरता को फॉलो करना चाहते हैं, ओके। हाँ, आप इनके ऊपर सवाल उठा सकते हो या फिर इनसे सवाल पूछ भी सकते हो अगर आपको लग रहा है कि ये पर्सन ऐसा क्यों कर रहा है या फिर करने से इसको क्या मिलेगा। तो इनकी और आपकी वजह अलग अलग हो सकती है या फिर इन्होंने अपनी बात का इम्पोर्टेंस, महत्व आपके साथ शेयर नहीं किया है, ठीक है। नेक्स्ट हमें जो कार्ड यहाँ पर मिला है वो है 6 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि। देखो, आपसे जो चाहते हैं वो बहुत सिंपल सी बात है कि आप दोनों ही ना एक दूसरे को हील करते चलो, ठीक है। तो अगर आपको लगता है कि ये पर्सन इमोशनली वीक है, ये पर्सन किसी के भी बहकाव में आ सकता है, एकदम से इसको बुरे सपने आने स्टार्ट होते हैं, ये शक की निगाहों से देखता है, तो हाँ, आप इसको कंफर्ट दे सकते हो, रेकी वगैरह एनर्जी दे सकते हो, मेडिटेशन इनसे करा सकते हो, ठीक है। साथ में ये कह रहे हैं कि भाई तुम जो मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो मैं उसके अनुसार अपने आप को ढालने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ या फिर करना चाहता हूँ। नेक्स्ट हमें जो कार्ड मिला है वो है 3 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज, मेष, सिंह, धनु राशि, ठीक है। भाई ये बस कह रहा है कि कुछ समय लग सकता है या फिर ऑलरेडी लग चुका है और आगे भी लगने वाला है, ठीक है। ये जो समय है ये हमें बहुत कुछ बता सकता है, लेकिन इनके हिसाब से अगर हम वेट करते हैं, ठीक है, अगर हम जो समय है उसको उसके प्रति जागरूक रहते हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं और ये जानते हैं कि भाई हमारे हाथ में जितना समय है हमें डेफिनेटली उसका सदुपयोग करना है, तो कहीं ना कहीं कुछ अच्छी बातें ज़िंदगी में हो जाएंगी, ऐसा इस व्यक्ति को यकीन है, ठीक है। नेक्स्ट हमें जो कार्ड यहाँ पे मिला है वो है द टॉवर, ओके। देखो, ये सिंपल बात कह रहे हैं कि हम दोनों की प्रायोरिटीज़ अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन हमारे लिए हमारे जो अपने हैं वो बहुत मायने रखते हैं, ठीक है। तो हो सकता है कि ये अपनी फैमिली के लिए आपसे थोड़ा दूर जा सके या फिर आप अपनी फैमिली या अपने प्रोजेक्ट के लिए इनसे दूर जा सके, लेकिन ये चीज़ टेम्पररी होने वाली है, ठीक है। ये आपसे 100% या हमेशा के लिए दूर नहीं जा रहे हैं, लेकिन जता ज़रूर सकते हैं कि कुछ इश्यूज़ हैं और इस इश्यूज़ के ऊपर इस पर्सन को काम करना अभी बाकी है। नेक्स्ट में कार्ड मिला है जो कि है 9 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज, मेष, धनु राशि, ठीक है। ये चाहता है कि भाई अगर आप दोनों मिलकर कोई फैसला कर सकते हो तो हाँ, आप एक दूसरे के साथ ये चीज़ें, ये बातें, ये वाक़या 100% शेयर कर सकते हो कि हो क्या रहा है, आपको क्या लग रहा है, इससे इनको काफ़ी मदद मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट में जो कार्ड मिला है वो 6 ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। देखो, ये आपको लेके ना कहीं दूर जाना चाहते हैं, ओके। अगर आपको साइकिलिंग का शौक़ है, ट्रैकिंग का शौक़ है, थोड़ी बहुत चढ़ाई का शौक़ है, या फिर आपको बस यहाँ वहाँ चलना है, चाहे वो चौपाटी तक जाना हो या फिर बीच पे घूमना हो, या बस कह रहे हैं कि भाई कुछ समय जो है वो हम साथ में घूमते हैं। अगर आपको यकीन नहीं है या फिर आपके पास समय नहीं है, तो जो जगह आपके बहुत नज़दीक है, आपके बताए हुए समय पे हम वहाँ पे जा सकते हैं, कुछ समय के लिए वहाँ पे ठहर सकते हैं, ठीक है। मे बी ये पर्सन कह रहा है कि भाई मैं चाहे कितनी भी कोशिश करूँ, लेकिन हर बार मुझे सिर्फ तुम्हारा ही नाम याद आता है,
मतलब अगर मुझे स्ट्रेंथ चाहिए, अगर मुझे मेरा दिमाग चलाना है तो 100% मुझे आपकी ज़रूरत पड़ने ही वाली है। ठीक है, नेक्स्ट फाइनल कार्ड जो यहाँ पे आ चुका है वो है डेथ, यानी कि स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। देखो ये कह रहे हैं कि भाई हमारी ज़िंदगी में हमारे मकसद अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, लेकिन एक जो बात है जो हमें जोड़ती है वो ये है जिंदा दिली। ओके, ये कह रहे हैं कि भाई जब से आपने मेरा साथ देना शुरू किया है मैं आपको एक सेकंड के लिए भी भूल नहीं सकता, तो मेरे लिए आपकी इम्पोर्टेंस बहुत है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखते हैं हमें यहाँ पे क्या मिला है फ्रॉम दी लवर्स ओरेकल। ठीक है, पहला जो कार्ड मिला है वो है यू हैव सच अ स्पेशल एबिलिटी टू सी द गुड इन एवरीवन एंड इन एवरी सिचुएशन, यानी कि भाई इनके हिसाब से आप डरते नहीं हो, उल्टा हर व्यक्ति में क्या अच्छाई है वो आप ढूंढ के निकालते हो। तो आप अच्छे एक्टर हो सकते हो, आप अच्छे कोरियोग्राफर हो सकते हो, आप अच्छी डिज़ाइनर भी हो सकते हो, या फिर डॉक्टर या लॉयर। ठीक है, नेक्स्ट कार्ड मिला है वो है आई लव यू बिकॉज यू आर मोर देन इनफ फॉर मी, यू मेक माई हार्ट फील सो फुल। अगर आप इनसे पूछते हो कि मैंने तुम्हारे लिए ऐसा क्या किया है कि तुम मेरे शुक्रगुजार हो, तो ये बस सिंपल कह सकते कि भाई तुमने मेरे ज़िंदगी में आके जो मुझे खुशियाँ दी हैं वो और कोई भी दिला नहीं सकता। तो हाँ, तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो। तो ये अभी की रीडिंग, आई होप इट विल रिजोनेट। थैंक यू।